हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए यथार्थ सहगल। आई होप लास्ट 2 वीडियोस से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारी रिफंड्स की सीरीज की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज की जो हमें ध्यान में रखने हैं कि जब हम रिफंड एप्लीकेशन लगाते हैं और जब हमारी रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, तो उस दौरान जब हमने फॉलो अप लेना है उस एप्लीकेशन का, तो उसमें हमने और क्या क्या इश्यूज को ध्यान रखना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं फिर से थैंक्स करूंगा सीए राजेंद्र अरोड़ा जी का, जो कि एक बहुत एक्सीलेंट कैंपेन चला रहे हैं, जीएसटी की राह में आपका दोस्त, कि हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद सम इम्पोर्टेंट इश्यूज इन माय प्रेजेंटेशन। सबसे पहला इशू, जब भी आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हम बहुत बार ये इशू सुनते हैं कि हमारी रिफंड टाइम बार्ड हो गई। वो रिफंड टाइम बार्ड कैसे होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये लॉ में चेंज आया था 1 फरवरी 2019 को। तो पहले हम लॉ को पढ़ते हैं, फिर हम उस चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ कहता है कि एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट, इफ एनी, paid on such tax or other amount paid by him, may make an application before the expiry of 2 years from the relevant date. हम रेलिवेंट डेट के 2 इयर्स के अंदर ही हमें एप्लीकेशन लगानी है। अगर हम उसके बाद एप्लीकेशन लगाएंगे तो हमारा रिफंड टाइम बार्ड हो जाएगा, हम रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। अगर हम बात करें 1 फरवरी 2019 से पहले की, तो इसका मतलब अगर आपका कोई भी रिफंड 1 फरवरी 2019 से पहले लगा होगा, तो उस केस में आप जिस भी टैक्स पीरियड का रिफंड ले रहे हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस। सपोज आप रिफंड अप्लाई कर रहे हैं सितंबर 2017 का, तो फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होगा 17-18। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 31 मार्च 2018। तो अगर हम 1 फरवरी 2019 से पहले के सिनेरियो की बात करें, तो आप उस रिफंड को अप्लाई कर 31 मार्च 2020 के बाद वो रिफंड टाइम बार्ड हो जाएगा। लेकिन अब लॉ में चेंज आया, 1 फरवरी 2019 को लॉ अमेंड हुआ, और आपके जो भी रिफंड आपने 1 फरवरी 2019 के बाद अप्लाई किए या आप आज अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये रेलिवेंट डेट का कंसेप्ट बदल गया। अब ये है रेलिवेंट डेट है द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस। सेक्शन 39 है हमारा 3B की रिटर्न। तो सपोज अब हम सेम एग्जांपल पे आते हैं। सितंबर 2017 की सेक्शन 39 की रिटर्न जो 3B है, सपोज करते हैं हम उसकी ड्यू डेट थी 20 अक्टूबर 2017। तो इसके अकॉर्डिंग 20 अक्टूबर 2017 के बाद के 2 इयर्स हुए 20 अक्टूबर 2019। तो अगर आप इसका रिफंड अप्लाई करेंगे 21 अक्टूबर 2019 के बाद, तो आपका वो वाला रिफंड टाइम बार्ड हो जाएगा। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो आपके जितने भी 2017 के जितने भी रिफंड हैं 2017-18 के, क्योंकि हमारा 2018 की लास्ट में बनता था मार्च 2018, जिसकी सेक्शन 39 की ड्यू डेट बनती थी 20 अप्रैल 2018, एंड उसके 2 इयर्स हम बाद में लें तो ड्यू डेट आती है 20 अप्रैल 2020। तो अगर आपने मार्च 18 का कोई भी रिफंड 20 अप्रैल 2020 के बाद अप्लाई करते हैं, तो वो रिफंड आपका टाइम बार्ड है। हालांकि कोविड में उन्होंने डेट बढ़ा के 31 अगस्त 2020 कर दी थी। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो आपके 2017-18 के रिफंड्स ड्यू टू दिस रेलिवेंट डेट की डेफिनेशन के कारण आपके 2017-18 के सारे रिफंड्स टाइम बार्ड हो चुके हैं। तो जो फॉलोइंग आपके हैं उसमें आपने बस ये चेक करना है कि जैसे आपका सितंबर 2018 का रिफंड अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो ड्यू डेट थी 39 की, वो थी 20 अक्टूबर 2018। तो आप प्लीज अश्योर कीजिए कि 20 अक्टूबर 2020 से पहले आपका वो रिफंड अप्लाई हो जाए, तभी वो रिफंड माना जाएगा। अदरवाइज दैट रिफंड विल बी टाइम बार्ड और हमारा क्लेम रिफंड का रिजेक्ट हो जाएगा। रिफंड अमाउंट कैलकुलेट कैसे करनी है? आप कोई भी 89 सब रूल 489 सब रूल 5 का जो भी फॉर्मूला लगा देते हैं, उसके बाद
आपने ये देखना है कि सपोज आप एक रिफंड अप्लाई करते हैं सितंबर 2018 का, तो सितंबर 2018 के जब हमने 3B फाइल की, उस टाइम क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस था हेड वाइज, और आज क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस है, एट प्रेजेंट क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस है हेड वाइज। जो लोअर ऑफ द टू होगा आप उसको ही रिफंड अप्लाई कर पाएंगे। सपोज सितंबर 2018 के टाइम पे आईजीएसटी का बैलेंस था 50,000 और आज की डेट में आईजीएसटी का बैलेंस है 30,000। तो अगर आपका रिफंड है सपोज 40,000 का, और आपके, मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपके बैलेंसेस बाकी जीरो हैं सीजीएसटी एसजीएसटी के, तो उस टाइम आईजीएसटी 50,000 बैलेंस था और आज की डेट में आईजीएसटी बैलेंस है 30,000। तो लोअर ऑफ द टू आपका बना 30,000। चाहे आपकी कैलकुलेशन बन रही है, फंड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 30,000 पे, क्योंकि जब भी हमने रिफंड अमाउंट डेबिट करना है हमने किसी भी हेड को, तो हमने लोअर ऑफ द टू देखना है, और लोअर ऑफ द टू इस केस में है 30,000, जो कि आपका प्रेजेंट बैलेंस है क्रेडिट। हमने ये डेबिट कैसे करना है उसके लिए उन्होंने ऑर्डर बनाया कि आपका सपोज आपका रिफंड आता है 5 लाख रुपीस का रिफंड है, लोअर ऑफ द टू कंसिडर सारा कुछ करने के बाद आपके आईजीएसटी में बैलेंस है 3 लाख रुपीस का, तो आप पहले सारा का सारा 3 लाख आईजीएसटी हेड में से यूज करेंगे। जो बाकी आपका 2 लाख बच गया उसको आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में इक्वली डिवाइड कर देंगे। जैसे कि सपोज आपका 5 लाख का रिफंड है, तो आप आईजीएसटी में बैठ गया 3 लाख, सीजीएसटी में से आ गया 1 लाख, एसजीएसटी में से आ गया 1 लाख। तो इस तरीके से आपका 5 लाख का रिफंड अप्लाई होगा। आपके ये वाले हेड्स जो हैं डेबिट होंगे वाइल अप्लाइंग द रिफंड। तो उनका मोटिव ये है कि पूरा आईजीएसटी पहले पूरा यूज कर लीजिए और सीजीएसटी एसजीएसटी को हम हाफ ऑफ यूज करेंगे। हालांकि वहां पे ये लाइन आती है कि अगर आप सपोज कल को ये ऑर्डर नहीं भी फॉलो करते तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये एक सर्कुलर 125 में लाइन लिखी हुई है कि डिपार्टमेंट कैन नॉट टेक एनी एडवर्स व्यू इफ दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड व्हाइल अप्लाइंग द रिफंड। अब हम थोड़ा सा क्विकली बात करेंगे अबाउट स्टेजेस इन प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। आपने सबसे पहले आपकी रिफंड एप्लीकेशन जिसमें रिफंड अप्लाई होता है वो आपका है RFD 01। आपने पहले RFD 01 अप्लाई किया तो विद इन 15 डेज आपको यहां तो डिपार्टमेंट RFD 02 देगा, दैट इज एक्नॉलेजमेंट कि डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज कर लिया कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं रिफंड एप्लीकेशन। और अब हम फर्दर चेक करने के लिए कि मतलब हमें रिफंड सैंक्शन करना है रिजेक्ट करना है वो बात की बातें हैं, लेकिन प्राइमा फेसी हमें आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक लगे। सेकंड है कि अगर आप 15 डेज में यहाँ तो RFD 03 इशू हो जाएगा डेफिशिएंसी मीमो। अब डेफिशिएंसी मीमो केस में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब आपने RFD 01 का रिफंड अप्लाई किया होगा तो आपकी अमाउंट और ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है, क्योंकि जो आपका RFD 01 है वो ऑनलाइन ही आपका अप्लाई होगा और रिफंड आपकी ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है। अगर आपका 15 डेज में RFD 03 इशू हो गया कि जो ऑफिसर है वो नहीं सेटिस्फाइड कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में वो RFD 03 विद इन 15 डेज वो इशू करेगा। और उस केस में जब डेफिशिएंसी मीमो इशू होगा तो अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली रिक्रेडिट हो जाएगी। हमें को डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी कि अमाउंट रिक्रेडिट कीजिए, अमाउंट ऑटोमेटिकली रिक्रेडिट हो जाएगी जो आपकी डेबिट हुई थी, और आपको फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी रिफंड के लिए। ये सर्कल जो है, ये साइकिल जो है, ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर से RFD 01 लगाना पड़ेगा, फिर से आपको वो फॉलो करना पड़ेगा कि यहाँ तो RFD 02 आएगा, यहाँ RFD 03 आ जाएगा। अगर दोबारा RFD 03 आ गया आप दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप डेफिशिएंसी मीमो आने के बाद एप्लीकेशन n नंबर ऑफ टाइम्स लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि दैट विल बी कंसिडर्ड अ फ्रेश एप्लीकेशन। मैं चीज पे क्यों बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि जब हम बोलते हैं फ्रेश एप्लीकेशन तो जो हमने अभी पीछे रेलिवेंट डेट की बात डिस्कस की, तो चाहे आपकी एप्लीकेशन 5-6 बार डेफिशिएंसी मेमो कारण रिजेक्ट हो गई हो, तो जो आपका 7 टाइम भी एप्लीकेशन लगेगी वो भी विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरी पिछली 6 जो थी वो विद इन दैट स्लॉट थी, 7th मैंने विद इन स्लॉट नहीं लगाई तो क्यों मेरे रिफंड पे इशू क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि आप जो भी नई एप्लीकेशन लगाएंगे वो दैट विल बी कंसिडर्ड अ फ्रेश एप्लीकेशन, और उस फ्रेश एप्लीकेशन की डेट देखी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग
relevant date for the purpose of applying refund. सपोज सब कुछ सही जाता है, आपको RFD 02 मिल गई, या तो आपको डिपार्टमेंट के पास 60 डेज का टाइम पीरियड है कि विद इन 60 डेज आपके अकाउंट में रिफंड आ जाना चाहिए। सर्कुलर में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको एडवाइजरी है डिपार्टमेंट को कि आप जो भी सैंक्शन का प्रोसेस है वो 45 डेज के अंदर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट 15 डेज में भी रिफंड अकाउंट में आ जाए एसएससी के, और टोटल टाइम जो है वो 60 डेज के अंदर ये पूरा रिफंड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। जो 60 डेज का टाइम पीरियड है वो सैंक्शन का टाइम पीरियड नहीं है, वो टाइम पीरियड है कि 60 डेज के अंदर अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जानी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो आप उसकी इंटरेस्ट एप्लीकेशन लगा सकते हैं अलग से, जिसमें 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपका जितना भी 60 डेज से आपका जो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आने से लेट होता है। अब इस केस में डिपार्टमेंट को एक टाइम पीरियड है 45 डेज का। अगर वो 45 डेज में या तो वो सैंक्शन ऑर्डर इशू कर देंगे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक होंगे, आपकी सारी कैलकुलेशन ठीक होगी, नहीं तो सपोज उनको कोई भी एक इशू अराइज होता है, उस केस में अगर आप उन्होंने आपसे कुछ पूछना है, उन्होंने आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन लेनी है, तो उस केस में सबसे पहले वो आपको सीधा सैंक्शन ऑर्डर अप्लाई सैंक्शन करने की जगह आपको पहले एक शो कॉज नोटिस देंगे RFD 08 में। शो कॉज नोटिस का आपको विद इन टाइम पीरियड 15 डेज आपको जवाब देना RFD 09 में। आपको लगता है कि प्रॉपर जवाब है तो वो RFD 06 में आपको सैंक्शन ऑर्डर दे देंगे। अगर वो जवाब उनको प्रॉपर नहीं लगता तो RFD 06 में आपका रिफंड रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि हमारा रिफंड रिजेक्ट हो गया, दैट डजंट मीन कि RFD 03 हमें इशू हुआ तो रिफंड रिजेक्ट हो गया, क्योंकि RFD 03 के बाद भी हमारे पास खबर होती है कि हम फ्रेश रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपका RFD 06 में रिफंड रिजेक्ट हो गया तो उस केस में आपका वो टैक्स पीरियड लॉक हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ दो हमारे पास सॉल्यूशंस बचते हैं, या तो हम अगेंस्ट अपील कर दें, या हम डिपार्टमेंट को कहें कि ठीक है आपकी कंटेंशन ठीक है कि हमारा रिफंड नहीं बनता, तो आप इस अमाउंट को दोबारा हमारे क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट कर दीजिए जो डेबिट हुई थी। लेकिन उसके लिए आपको पहले डिपार्टमेंट को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप ये हमारी अमाउंट रिक्रेडिट कर दीजिए और हम आपके रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं करेंगे। तो अगर आप उनको ये अंडरटेकिंग दे देते हैं तो PMT 03 के अगेंस्ट आपका वो अमाउंट दोबारा से रिक्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर में हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी, काफी हमने एक छोटे टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने की कोशिश की ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। जो भी आपने जब भी आप रिफंड लगाते हैं या जो भी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसकी हमने डिस्कस की। तो आई होप हमने जितनी भी कवरेज की इन 3 वीडियोस में, चाहे वो अबाउट जीरो रेट सप्लाईज हो, चाहे वो अबाउट रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन हो, या उसकी रेलिवेंट डेट की बात हो, आई होप कुछ क्वेरीज या कुछ इश्यूज में आपके एंड पे एड्रेस कर पाए। तो अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आई हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन तीनों वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरी एफर्ट्स हेल्पफुल लगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट।